एडवाइजरी कमेटी बोलते हैं, उसका कितना हस्तक्षेप है। हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जनजातियों का परीक्षण के लिए जो समिति बनाई गई है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है क्या, वो जियोलॉजिस्ट है क्या, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने वाले लोग हैं, या फिर उसमें उस समिति में कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है, और ऐसे क्या क्या रेफरेंस लेकर आप लोग यहाँ पर आए। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोगस आदिवासियों को, जिन्होंने आदिवासियों का सर्टिफिकेट लेकर नौकरियों पर हमारे कब्जा करके रखा है, इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट विशेष रूप से जो बोगस आदिवासी है, इन लोगों की नौकरी खारिज करके जो रियल आदिवासी है उन लोगों को नौकरी दी जाए। लेकिन महाराष्ट्र की गवर्नमेंट आदिवासियों के विद्यार्थियों को लेकर चिंतित नहीं है, उन लोगों को प्रोटेक्शन दे रही है, 1 साल का एक्सटेंड कर रही है, हर साल एक साल का प्रोटेक्शन देकर उनको एक्सटेंड कर रही है और उनको बचा रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं सच 24 चैनल और मैं आपके साथ आपका दोस्त सैयद जावेद। हम लोग मौजूद हैं नागपुर के संविधान चौक पे, और इस चौक पे एक आंदोलन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आदिवासी समाज का। तो हम जानना चाहेंगे कि ये आंदोलन की रूपरेखा क्या है और ये जो आंदोलन है कब से स्टार्ट किया गया है और इनकी सरकार से मांग क्या है। तो आप अपना एक परिचय दीजिएगा। जी सर, मैं गणेश हिरपाची, मैं आर्कियोलॉजी में रिसर्चर हूँ, और आज हम लोग ये जो संयुक्त आदिवासी समाज के माध्यम से संयुक्त आदिवासी कृति समिति नागपुर की तरफ से हम लोग जो उपोषण का आंदोलन का नियोजन किए है, बुनियादी रूप से इस उपोषण के जो मकसद है, जो हमारे संवैधानिक और सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्न है, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में आदिवासी समाज के आरक्षण को लेकर जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, इन्होंने गैर आदिवासी यानी जो धनगर समाज है, इन धनगर समाज को इंक्लूड करने के लिए एक शासन निर्णय बनाया, और उस शासन निर्णय के आधार पर उन्होंने एक समिति बनाई कि इन लोगों को कैसे हम लोग आदिवासियों के आरक्षण में हिस्सेदारी दे सकते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो बुनियादी मुद्दे हैं, एक तरफ गैर आदिवासियों का रिजर्वेशन, दूसरी तरफ जो हमारे समाज का युवा है, जो युवा अभी पढ़ाई लिखाई करके रात का दिन और दिन की रात कर रहा है, खून पसीना एक कर रहा है और पढ़ रहा है, उनको 12,500 पद भर्ती जो विशेष पद भर्ती है उसको रोक के रखा है। दूसरा, 1 साल हो गया हुए राज्यसभा में बैठे हुए या पार्लियामेंट में बैठे हैं, हम लोग विधानसभा में बैठे हुए सभी हमारे लोक प्रतिनिधियों को यहाँ से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज का हमारा ये 6वां दिन हम लोग इन परिस्थितियों को देखते हैं कि गैर आदिवासी एमएलए या गैर आदिवासी किसी संगठन का पार्टी का नेता हमारे वोट बैंक को वैल्यू करते हुए यहाँ तक आ रहा है और हमारे समाज के सामाजिक समस्याओं को सुन रहा है, लेकिन हमारे समाज के जो रियल क्या बोलते हैं लोक प्रतिनिधि है, इनको पार्टी का डर लग रहा है लेकिन समाज का डर नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं इस चीज को हम लोग महसूस कर रहे हैं। तो हम आने वाली जो विधानसभा है, इस विधानसभा में जितने भी हमारे लोक प्रतिनिधि विधानसभा में बैठे हुए, हम लोग संयुक्त आदिवासी कृति समिति के माध्यम से और महाराष्ट्र के जितने भी आदिवासी समाज के जितने भी सामाजिक संगठन है, पूरी 45 जनजातियों की तरफ से, जमाती की तरफ से हम लोग यहाँ से आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग अगर हमारे इस प्रश्नों को लेकर आज भी संवेदनशील नहीं हुए तो आने वाली विधानसभा में आप लोगों को समाज आपकी हैसियत दिखाएगा कि आप किस लायक थे। दूसरी तरफ हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, यहाँ पर न्याय व्यवस्था चलती है। हम यहाँ से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश पारित कर दिया कि आप किसी भी रूल पर या किसी भी आधार पर, जो हाईकोर्ट का जजमेंट था, उस हाईकोर्ट के जजमेंट को उन्होंने रेफरेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आप लोग धनगर को आरक्षण नहीं दे सकते। उसके खिलाफ में जाकर गवर्नमेंट ने क्या बोलते हैं शासन निर्णय बनाया और उनकी कमेटियां बनाई। हम लोग इस मंच के माध्यम से गवर्नमेंट का विरोध कर रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र के सभी आदिवासी 45 जमाती के लोगों को हम लोग न्योता दे रहे हैं कि ये जो क्रांति की मशाल नागपुर की भूमि से जली है, इस क्रांति की मशाल को लेकर आप पूरे समाज लोग आए। और हम लोग गरीब बच्चे हैं सर, जिन्होंने आंदोलन खड़ा किया है। हमारे माँ बाप गरीब है, ये मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, वैसे बच्चे हम लोग यहाँ पर अपने पेट की रोटी को तोड़कर ये आंदोलन खड़ा किया है। और हमारे समाज के जितने भी कर्मचारी है, रिटायर्ड कर्मचारी है, इन लोगों को हम लोग आर्थिक रूप से सहयोग की भी अपेक्षा करते हैं कि ये लोग हमें आर्थिक रूप से सहयोग करें और फिजिकल रूप से यहाँ पे अपना अपीयरेंस दे। अभी इस आंदोलन में और कौन कौन से संगठन ने आपको समर्थन दिया है?
यहाँ पर सर काफी सारे संगठन, मतलब सभी समाज के संगठन है, मैं किसी का विशेष रूप से नाम नहीं लूंगा। ठीक है। संयुक्त आदिवासी कृति समिति का मतलब यही है कि पूरे समाज के सामाजिक संगठनों ने हम लोगों को समर्थन दिया है और ये हमारे जो आंदोलन है इसमें सक्षम खंभीर रूप से हमारे साथ खड़े हैं। अब पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है, चाहे भंडारा हो, गोंदिया हो, गढ़चिरौली हो, चंद्रपुर हो, अमरावती हो, यवतमाल हो या वर्धा हो, हर जगह पे नासिक से लेकर पुणे मुंबई तक आंदोलन चलेगा जब तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमारे हक अधिकार और सम्मान को लेकर चिंतित नहीं होंगी या संवेदनशील नहीं होंगी। हमारी दूसरी मांग ये भी है कि हमारे जो लोक प्रतिनिधि है कम से कम यहाँ तक नहीं आ सकते, तो हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहब है महाराष्ट्र के माननीय शिंदे साहब या उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस साहब, अजित पवार साहब, इनके साथ और राज्यपाल के साथ संयुक्त आदिवासी कृति समिति के सदस्यों की एक बैठक लगाई जाए और हमारे बैठक में हमारे लिए जो लिए गए डिसीजंस है ये कितने योग्य है या अयोग्य है इसके बारे में हम लोग डिसीजन करेंगे, हमसे पूछा जाएगा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के टीएसी जिसको ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बोलते हैं उसका कितना हस्तक्षेप है, हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जनजातियों का परीक्षण के लिए जो समिति बनाई गई है उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है क्या, वो जियोलॉजिस्ट है क्या, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने वाले लोग हैं या फिर उसमें उस समिति में कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जजमेंट है जज है और ऐसे क्या क्या रेफरेंस लेकर आप लोग यहाँ पर आए। दूसरी तरफ अगर ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोगस आदिवासियों को, जिन्होंने आदिवासियों का सर्टिफिकेट लेकर नौकरियों पर हमारे कब्जा करके रखा है, इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट विशेष रूप से जो बोगस आदिवासी है इन लोगों की नौकरी खारिज करके जो रियल आदिवासी है उन लोगों को नौकरी दी जाए। लेकिन महाराष्ट्र की गवर्नमेंट आदिवासियों के विद्यार्थियों को लेकर चिंतित नहीं है, उन लोगों को प्रोटेक्शन दे रही है, 1 साल का एक्सटेंड कर रही है, हर साल 1-1 साल का प्रोटेक्शन देकर उनको एक्सटेंड कर रही है और उनको बचा रही है। दूसरी तरफ मैं जो 8,500 पद भर्ती का जो बोला कि हमारे बच्चों को इन लोगों ने नियुक्ति नहीं दी है, यही गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट उन लोगों को एक तरफ नियुक्ति नहीं दे रही है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट जितने भी ऑफिसेस है, चाहे जिला परिषद हो, ट्राइबल डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी ऑफिस हो या अनदर कोई भी सेक्टर, वहां पर कंट्राटी बेस पर हम लोग पीजी, डबल पीजी, ट्रिपल पीजी, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज करके बैठे हैं और रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग ये पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हम लोगों को नौकरी दे, लेकिन गवर्नमेंट ने कंट्राटी बेस पर जिनका ग्रेजुएशन हुआ है उनको 10,000 और जिनका 12th हुआ है उसको 6,000। आज के जमाने में आपने हर चीज पर जीएसटी और बाकी की चीजों को बढ़ाया है और ये जो बेरोजगार बच्चे हैं आप उन लोगों को 10,000 में सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, दूसरी तरफ 6,000 में हम लोगों को सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो इसके भी विरोध में पूरा समाज, ये समस्या केवल आदिवासी समाज की नहीं है, ये समस्या हर समाज के विद्यार्थी की है, हर समाज के बेरोजगार आदमी की है, हर समाज के गरीब व्यक्ति की है, हर समाज के भूखे और लाचार व्यक्ति की है। तो हमारी लड़ाई जो है बुनियादी रूप से संविधान के मूलभूत अधिकारों को बचाने की और संविधान के मूलभूत ढांचे को बचाने वाली लड़ाई है। तो इस लड़ाई में हम लोग यहाँ पर केवल आदिवासी लड़े ऐसा नहीं चाहते, यहाँ पर बौद्धिस्ट कम्युनिटी भी आए, यहाँ पर ओबीसी भी आए, यहाँ पर माइनॉरिटी भी आए, क्योंकि ये माइनॉरिटी एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के मूलभूत और उनके आइडेंटिटी का प्रश्न है सर। तो ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमारे आइडेंटिटी के साथ खेल रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ खेल रही है और ये जो जाति जाति में झगड़ा लगा रही है, कभी धर्म के नाम पर, कभी पार्टी के नाम पर, कभी नेता के नाम पर लड़वा रही है। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई कहीं ना कहीं हम लोगों को मूल समस्या से भ्रमित करती है, मूल अधिकारों से भ्रमित करती है। हमारे लोग झंडे लेकर लड़ रहे हैं, कुछ लोग पार्टी के नाम पर लड़ रहे हैं और देखने को मिलता है कि समाज का जो रवैया आज दिख रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को जो रवैया दिख रहा है, नेता जिंदा रहना चाहिए, बाप मर गया चिंता नहीं, लेकिन नेता जिंदा रहना चाहिए वाली प्रक्रिया में जो हमारे लोग हैं। तो उन लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ कि ये आंदोलन हमारा बुनियादी रूप से हमारे अस्मिता को बचाने वाला आंदोलन है, तो इस आंदोलन में वो लोग शरीक हो और इस आंदोलन का हिस्सा बने। दोस्तों, आपने देखा इस आंदोलन की रूपरेखा एक नौजवान आदिवासी युवक ने, एक नौजवान युवक ने आपको पूरी तरह से समझाया है कि उनकी मांग क्या है, सरकार से उनकी शिकायत क्या है। तो ये आदिवासी संयुक्त आदिवासी कृति समिति के मंच के तले ये आंदोलन शुरू हुआ है और इसमें कई आदिवासी संगठनों का योगदान है और देखना है ये कि आंदोलन कहाँ तक के आगे बढ़ सकता है और आगे इसका रिजल्ट कब तक के मिलने वाला है। तो दोस्तों, देखते रहिए सच 24 चैनल। अभी तक के हमारे चैनल को आपने अगर लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए सच 24 चैनल।